जय हिंद यारो। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अफेयर्स में, जहां मैं आज आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर जिसे डिनोट किया जाता है कैपिटल P से। और हमने जस्ट अभी देखा था पिछली वीडियोस में, जब हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ रहे थे, तब हमने क्या देखा कि हमने ये देखा कि P जो है वो V इंटू क्यू बाई टी हुआ करता था। ठीक है, P इक्वल्स टू V इंटू क्यू बाई टी। ये कैसा है? क्योंकि हमें ये पता है कि पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो हमने किया क्या, इस P इक्वल्स टू V इंटू क्यू बाई टी को हमने क्या लिखा, VI लिख लिया। ठीक है, VI लिख लिया। अब अगर हम इसमें ओम्स लॉ की एक्सप्रेशन लगा दें, ओम्स लॉ की एक्सप्रेशन लगा दें कि V की जगह पे रख देते हैं IR। ठीक है, V की जगह पे IR रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा I स्क्वायर R। ठीक है, I स्क्वायर R हो जाएगा। अब क्या और कोई चेंज किया जा सकता है? क्या और कोई चेंज किया जा सकता है? करके देख लेते हैं। V इक्वल्स टू क्या होता है? IR होता है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जरा I की जगह पे V बाई R भी तो लिखा जा सकता है। तो I की जगह पे हम लिख देते हैं V अपॉन R। इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इनटू में R है। एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा? V स्क्वायर बाई R। तो यानी इसकी कितने एक्सप्रेशन हो गए? 3 एक्सप्रेशन हो गए। जहां पे जैसा आपको दिया जाएगा सवाल में, वैसा आप यूज कर लेंगे कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब जरा बात करें ये क्या होता है। इट इज द पावर कंजम्पशन by an electrical device. It is the power consumption by an electrical device that carries 1 ampere of current, 1 ampere of current when operated at 1 volt potential difference, 1 volt potential difference। ठीक है, यहीं से ये लिया गया है P इक्वल्स टू VI। ठीक है, 1 एम्पियर करंट रखेंगे और 1 वोल्टेज का यूज करेंगे तो हमें कितना पावर मिलेगा? 1 वाट पावर मिलेगा। 1 वाट पावर मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि 1 एम्पियर का करंट और 1 वोल्ट जब हमने लिया तो हमें कितना पावर जनरेट हुआ? 1 वाट। 1 वाट पावर की SI यूनिट जो निकल के आ रही है, यानी अगर हम लिखें SI यूनिट ऑफ पावर, ये क्या हो जाएगा? वाट होता है, जिसे हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, लेकिन इसके आगे की जो बात है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। नोट कर लो, मैं इसे मिटाने वाला हूं। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, सिंस, इसके आगे ही अगर मैं बताऊं, सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ
पावर एंड टाइम। इसीलिए क्या होगा कि पावर तो W से वॉट और टाइम यानी H से डिनोट WH, यानी इसे अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वाट आवर। ठीक है, वाट आवर। अब अगर एक अगर लेते हैं, सिंगल अगर एक लेते हैं तो 1 वाट आवर हो जाएगा 1 सेकंड में। ठीक है, 1 सेकंड में 1 वाट आवर हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें अब इसकी क्या है कि छोटी छोटी यूनिट्स को लेकर के हम नहीं बोल सकते, क्योंकि पर सेकंड के हिसाब से अगर देखा जाए बहुत ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन हो जाता है घर में जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं। तो इनको कैलकुलेट करना कैसे है, इनको कैलकुलेट किया जाता है एक बड़े पैमाने पे बड़ा नंबर लेकर के, जिसे हम बोलते हैं किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, ठीक है, किलोवाट आवर ये बोला जाता है इसे। ठीक है, अब इसमें क्या है, किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, वाट मीन्स तो वाट हो गया, वाट हो गया। अब आर में क्या हमें देखना है कि कितना, आर में हमें क्या देखना है कि कितना क्या हो रहा है, यानी कि अगर एक आवर में मान के चले तो कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड्स होता है। ठीक है, 3600 सेकंड्स होता है। यानी अगर इसे ऐसे देखा जाए 3600 उसके बाद 3 0 और लगाएंगे, इतना जूल एनर्जी डेवलप हो रहा है। ठीक है, इतना जूल एनर्जी डेवलप हो रहा है, या यूं कहें कि इतना जूल एनर्जी लिया जा रहा है किसी अप्लायंसेस के द्वारा, जो कि खर्च हो रही है प्रति सेकंड के हिसाब से। ठीक है, प्रति सेकंड के हिसाब से या प्रति घंटे के हिसाब से। तो इसे अगर ठीक तरीके से लिखें 3.6 क्रॉस 10⁶ जूल सेकंड। ठीक है, इतनी एनर्जी जो है यूज हो जाती है, इतनी एनर्जी जो है यूज हो जाती है जब हम क्या करते हैं 1 किलोवाट की कोई चीज चलाते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट की कोई चीज चलाते हैं 1 घंटे के लिए, तब इतनी एनर्जी यूज कर ली जाती है उस अप्लायंसेस के जरिए। अब इसी पैमाने को रखते हुए जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ बिजली के बिल भेजा करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो में कुछ सम करवा करके, कुछ प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करवा करके वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोगों के समझ में आ जाएगा कि कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है। कि जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट है किसका, पावर एंड टाइम का। तो यहाँ मैंने पावर एंड टाइम का प्रोडक्ट करके दिखाया, यानी कि 3.6 क्रॉस 10⁶ जूल एनर्जी 1 घंटे के अंदर खर्च कर दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई अप्लायंस जैसे 1 किलोवाट का आप क्या कर रहे हैं, आयरन ले रखा है 1000 वाट का, 1 किलोवाट मतलब, किलो का मतलब 1000 वाट का आयरन लिया हुआ है, और वो आयरन आप 1 घंटे तक लगातार चलाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप इतनी एनर्जी यूज कर चुके हैं। ठीक है, अब उसी के हिसाब से बिजली का बिल आता है। या इसे यूं कहें कि सरकार इसी को ही 1 यूनिट मानती है, 1 यूनिट, इसी को 1 यूनिट मान लेती है। ठीक है, सरकार इसी को 1 यूनिट मान के चलती है कि 1 घंटे तक अगर इतनी चीज चली होगी तो इसका मतलब क्या है, इतनी एनर्जी बंदे ने यूज कर ली है। ठीक है, उसी हिसाब से उसका बिल बना दिया जाता है। अब 1 यूनिट के हिसाब से जितना भी चार्ज आता है वही आपके बिल में जुड़ के आ जाता है कि आपने कितने घंटे और कितने दिन यूज किया है। ठीक है, होप सो कि समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।